प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, कि भगवान जो भी करता है, हमारे साथ जो भी हो रहा है, भगवान हमारे साथ जैसा भी कर रहे हैं, वो क्या है, भगवान जी बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि भगवान जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो देखिए, पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। देखिए, एकस्मिन् नगरे एकः निर्भयः शासनम करोति स्म। एक नगर में एक राजा शासन करता था। ठीक है, यानी कि एक नगर था, उसमें एक राजा रहता था। तो उससे एक अमात्य आसित, उसका एक मंत्री था। स ईश्वर से परम भक्त आसित, वह ईश्वर का परम भगत था। जो उसका मंत्री था वो क्या, ईश्वर का परम भगत था। स नित्यम कथयति, वह हमेशा कहता था, ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ठीक है बेटा। एक द अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। एक बार मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई। तथापि सह कथयत, तब भी उसने कहा, ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति, कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। यानी कि देखो बेटा, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, को यही बोलता है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। किंचित कालांतरम नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्ना अभवत्। किंचित, कभी कुछ समय के पश्चात राजा की उंगली छुरी से कट गई। अमात्य तथैव कथयत्, अमात्य यानी कि मंत्री ने फिर से वैसे ही कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अतएव निर्भय अमात्य अक्रोध्यत, इसीलिए राजा मंत्री पर क्रोधित हो गया। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांतावत, कुछ समय के पश्चात जब राजा की पीड़ा शांत हुई, राजा का दुख शांत हुआ, जैसे वो परेशान हो रहे थे, उनकी उंगली कट गई थी। ठीक है। तदा स अमात्य अवदत, तब उन्होंने मंत्री को बोला, वो अमात्य है, अरे मंत्री, तो पुत्र है मरत मम उंगली चचीना, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई और मेरी उंगली कट गई। अत्र ईश्वर किम शोभनम अकरोत, ईश्वर ने इसमें क्या अच्छा किया कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई और मेरी उंगली कट गई, तो इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। ठीक है। अमात्य अवदत, मंत्री बोलता है, यद्यपि अधुना अहम किमपि कथयितुं समर्थो न अस्मि, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यामि, कि आज कि मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समय आने पर अपने आप से पता चल जाएगा। एकदा निर्भय सचिवेन सह आखेट्यै अगच्छत्, एक बार राजा सचिव के साथ शिकार करने के गए, जो मंत्री था अपना, उनके साथ शिकार करने गए। तत्र वने सहसैव केचन 10वें आगच्छन्, वहां वन में अनेक डाकू यानी कि अनेक ठग वहां पर आ गए। ते तो उभो गरित्वा, उन्होंने उन दोनों को पकड़ा और दस्यु राजस्य समीपम, और अपने डाकुओं के सरदार के पास ले गए। तत्र देव्ये बलि कार्यम सज्जम आसीत्, वहां देवी की बलि का कार्य हो रहा था। दस्युराज अमात्यम अपृच्छत्, दस्युराज ने मंत्री से पूछा, अस्ति तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र है। अमात्य अवदत, मंत्री ने बोला, आसित परम मृत था, पर वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। अधुना न अस्ति, अब नहीं है। स व्रता न कथयत, तो उसने अपने नौकरों से कहा, मूर्खो, अस्माकम देवी पुत्रहीनस्य बलि न वांछित, हमारी देवी बिना पुत्र के, जिसका पुत्र नहीं हो, उसकी बलि स्वीकार नहीं करती है। तर्हि एनम एतज्जत, इसलिए इसको छोड़ दो। तदा 10वें निर्पैनन, फिर उसके बाद राजा, जो उसके राजा को लेके आए, उसके ठग, उसके जो थे नौकर थे उनके, सहसा दस्यु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अपतत, अचानक से डाकुओं के सरदार की नजर उसकी कटी हुई उंगली पर गई राजा की। सब्रता न कथयत, उसने अपने नौकरों से फिर कहा, रे मूर्खा, अरे मूर्खो, अस्माकम देवी अंगहीनस्य अपि बलिम न वांछित,
हमारी देवी बिना अंगों के बलि नहीं लेती है, कि किसी का एक भी अंग कटा हो तो हमारी देवी वो बलि स्वीकार नहीं करती है। अतः एनमपि त्यजत, इसीलिए इसको भी छोड़ दो। तदा मुक्त निरपय अमात्य अवदत्, तब मुक्त हुए राजा ने अमात्य को, मंत्री को बोला, तब हम सत्यम कथयसी, तुम सही कह रहे थे। यत ईश्वर यत करोति शोभनमेव करोति, कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। भावार्थ क्या देखिए इसका, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था, उसका एक मंत्री था जो ईश्वर का परम भगत था। वह हमेशा कहता था ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, तब भी उसने यही कहा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। कुछ समय बाद एक दिन राजा की उंगली चाकू से गलती से कट गई। इस पर भी मंत्री ने पुनः वही कहा। मंत्री के ऐसा खाने पर राजा क्रोधित हो गई, परंतु कुछ समय बाद जब उसका दर्द कम हुआ तो उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई और मेरी उंगली कट गई, इसमें ईश्वर ने क्या अच्छा किया? मंत्री बोला, अभी मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, समय आने पर शायद हम दोनों यह समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बार राजा मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए गया जंगल में। अचानक उस जंगल में कुछ डाकू आ गए। उन्होंने राजा और मंत्री को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश किया। वहां देवी की बलि दी जाने की तैयारी चल रही थी। डाकुओं के सरदार ने मंत्री से कहा, क्या तुम्हारा कोई पुत्र है? मंत्री ने कहा, था लेकिन अब नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। सरदार ने अपने सेवकों से कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारी देवी एक पुत्रहीन की बलि कभी नहीं स्वीकार करती, इसे छोड़ दो। उसके बाद राजा को बलि के लिए लाया गया। अचानक सरदार की नजर उसकी कटी हुई उंगली पर गई। वह अपने सेवकों से बोला, अरे मूर्खों, हमारी देवी एक कटे छटे अंग वाले व्यक्ति की भी बलि कभी स्वीकार नहीं करती है, अतः इसे भी छोड़ दो। डाकुओं के सरदार के द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर राजा ने मंत्री से कहा, आप सत्य कहते थे कि जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। तो बच्चों, देखा आपने कि ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। अगर उसके पुत्र की मृत्यु ना होती और राजा की उंगली ना कटती तो देखो दोनों की क्या है, बलि दी जाती देवी के सामने। तो इसलिए भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, कभी भगवान जी हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य देखिए, पहला प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न बेटा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शासनम करोति सम, पहला प्रश्न का उत्तर बताना है हमें। क शासनम करोति सम, तो क्या लिखेंगे हम? एक निरपह शासनम करोति सम। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न देखिए, अमात्य नित्यम किम कथयति सम, मंत्री हमेशा क्या कहता था? दस्युराज अमात्यम किम अपृच्छत्, डाकुओं के सरदार ने मंत्री से क्या पूछा? दस्युराज व्रतान किम अकथयत्, डाकुओं के सरदार ने अपने नौकर से क्या कहा? ठीक है बेटा। निरपय अमात्य किम अवदत्, राजा ने मंत्री को क्या बोला? तो बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न, अमात्य डैश परम भक्त आसीत, तो क्या लिखेंगे? अमात्य ईश्वर से परम भक्त आसीत। अमात्य से डैश मृत्यु अभवत्, निरपस्य उंगली डैश छिन्ना अभवत्, निरपय सचिवेन सह डैश अगच्छन्, तत्र देव्ये बलि कार्यम च आसीत डैश आसीत। ठीक है बेटा। तो इन सब को रिक्त स्थान बेटा आपको पूरे करने हैं, पूरे कीजिए। अब आगे क्या करना है बेटा? निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पैराग्राफ का, इस अवतरण का आपको क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। एकदा निरपय सचिवेन सह आखाट्टाय गच्छत्, तत्र वने सहसैव केचन दस्यु आगच्छन्, ते तवुभौ घृत्वा दस्युराजस्य समीपम् अनयन्, तत्र देव्ये बलि कार्यं सज्जम् आसीत्, दस्युराजे अमात्यम् अपृच्छत्, अस्ति तव पुत्र है? अमात्य अवदत्, आसीत् परम समृतः, अधुना नास्ति। सभृतान् अकथयत्, मूर्ख, अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वाञ्छेत्, तर्हि एनं त्यजत्। तदा दस्यु निरपय आनयन्, सहसा दस्युराजस्य दृष्टि निरपस्य छिन्नायाम् अंगुल्याम् अपतत्। ठीक है बच्चों। तो जैसे देखो, पहले लाइन की क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद? एक बार राजा मंत्री के साथ शिकार खेलने गए, शिकार करने के लिए गए। ठीक है बेटा। और आपको इसकी
अपने आप से बेटा इसका हिंदी अनुवाद करना है आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कश्चित् नगरे एक निरपः राज्यं करोति स्म। वह ईश्वर का परम भगत था। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा की उंगली चाकू से कट गई। अचानक जंगल में कुछ डाकू आ गए। तो बच्चों इन सब का आपको संस्कृत अनुवाद करना है। प्रश्न 5 में हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों की रचना संस्कृत में कीजिए। संस्कृत में बनाने हमें ये वाक्य, शोभनेम, शोभन एव, कालांतरम, समृथा, आखेट्याय, त्यजत। ठीक है बेटा, इन सब का क्या करना है आपको? वाक्य बनाने हैं। जैसे आखेट्याय का देखिए, ठीक है, आखेट्याय का हम क्या लिख सकते हैं? आखेट्याय का इनके शिकार खेलने के लिए तो क्या बोलेंगे हम? निरपः सचिवेन सह आखेट्याय अगच्छत्। ठीक है बेटा, तो वैसे और भी शब्दों के आपको क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। आगे देखिए बेटा, क्रियाकलाप है, एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, पाठ को पढ़कर कहानी का सार अपने शब्दों में बताइए और इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक बताइए। तो क्या करना है बेटा आपको? इसमें आपको ये कहानी पढ़नी है, उसका सार लिखना है। इसका सार क्या है, यानी कि उसको एक संक्षिप्त में उसका उत्तर देना। ठीक है बेटा, और फिर आप इसका कोई और दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हो। इसमें दिया है, इसका शीर्षक क्या दिया गया? ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो आप इसका क्या नाम दे सकते हैं, अपनी पास से भी आपको बताना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है? समूल्यांकन। इसमें आपको क्या करना है? धातु और प्रत्यय अलग करने। जैसे देखिए घृतवा, घृतवा में गम धातु और कत्वा प्रत्यय। वैसे आपको कथितुम, छीना, मुक्त है, इन सब के आपको धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। आगे बेटा मूल्यप्रक प्रश्न। इसमें क्या करना है? एक वस्तु को पाने के बाद दूसरी वस्तु को पाने की इच्छा क्यों होती है। अब हमें कोई चीज चाहिए और हमें जब वो चीज मिल जाती है, बहुत मुश्किलों के बाद चाहे हमें वो चीज मिले, लेकिन क्या करते हैं, क्या सोचते हैं हम? जब हमें वो चीज मिल जाती है तो हम किसी और दूसरी चीज को पाने की हमारे मन में इच्छा होती है। होता है ना ऐसा सबके साथ, कि एक चीज जब हमने पाली तो हमारे मन में दूसरी चीज की इच्छा हो जाएगी कि हाँ अब मुझे ये तो मिल गया, मुझे ये भी मिल जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है कि ऐसी आपकी इच्छा क्यों होती है। ठीक है बेटा, तो हमने ये पाठ पढ़ा। पाठ आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा और सबको भगवान जी पे भरोसा हो गया होगा कि भगवान जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो बच्चों आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।